हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन के अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट्स नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट यूनिट तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो कंटेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होती है, क्यों नीड होती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एंड एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे डिसिप्लिन है किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अटैक्स देखेंगे कि कौन कौन से अटैक्स होते हैं जिनसे हमें सेफ़ रहना है और किस तरीके से हम सेफ गार्ड कर सकते हैं अपने आप को। फिर उसके बाद हम एरर 404 के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ 0 डे वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी बफर ओवरफ्लो या फिर आप कंट्रोल हाईजैकिंग है, ये और भी कई सारी चीज़ें उनको आगे हम कवर करेंगे। मेजरली जो टॉपिक्स हैं वो हमारे ये हैं, इनके अलावा भी और भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी से। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है? एक्चुअली कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हमें जो कंप्यूटर है वो हमें सिक्योर करना है। लेकिन किससे करना है सिक्योर? हमें सिक्योर करना है हैकर्स से। क्यों भैया, हमें कंप्यूटर हैकर से सिक्योर करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो आपका डेटा है, जो आपके नेटवर्क्स हैं या जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आपका हार्डवेयर है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकता है आपका डेटा, कॉस्टली भी हो सकता है आपका हार्डवेयर। तो इन सब चीज़ों को हार्म ना करे हैकर अपने अनऑथराइज्ड एक्सेस लेके। इसलिए हमें कंप्यूटर को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारे घर होते हैं, घर एक आप कंप्यूटर समझ लीजिए एंड आपने एक ताला डाल दिया बाहर, गेट के बाहर आपने एक ताला डाल रखा है और उसकी एक ही चाबी है, वो आपके पास है। अगर हैकर है उसने वो ताला तोड़ के एंट्री ले ली तो जितना भी आपके घर के अंदर कॉस्टली सामान है या फिर जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको वो यूज़ कर सकता है बिना आपकी परमिशन के। तो ये सही चीज़ नहीं होगी। वैसे आप इसे कंप्यूटर के ऊपर लागू कर सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें आपने सिक्योरिटी लगाई हुई है, लेकिन फिर भी जो इंट्रूडर है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से एंट्री कर गया है एंड वो आपके डेटा को यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, पैसे मांग रहा है किसी से। कई बार आपने सुना भी होगा कि अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। हैकर्स जो होते हैं वो रिलेटिव्स को मैसेज कर देते हैं कि इतने रुपये भेज दीजिए, आप मुझे नीड है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, आपके सेंसिटिव चीज़ें जो होती हैं उनको एक्सेस कर लेते हैं एंड हार्म करते हैं आपकी इमेज को एंड आपको। जो डेटा वो चुराते हैं उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। अब मॉर्फिंग जो है, आप जानते हैं इमेजेस की, वीडियोस की मॉर्फिंग होती है। साथ ही साथ चोरी तो करते ही हैं वो लोग। इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं, जो डेटा आपके काम का है उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उसका भी आपको लॉस हो सकता है, डिलीट हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है या फिर उसका भी मिसयूज़ हो सकता है। साथ ही साथ और भी कई सारे इश्यूज़ होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो भी हो सकते हैं। अब क्या होता है, जो कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है उसे हम मेजरली 4 कंपोनेंट्स के अंदर या फिर 4 टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है आपका साइबर सिक्योरिटी, फिर उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फिर है एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड देन लास्ट में है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो इस तरीके से कंप्यूटर सिक्योरिटी के 4 पार्ट्स होते हैं या फिर टाइप्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो मैं आपको ये जो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है ये क्वांटम बुक से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये जो सारा का सारा आप कंटेंट देख रहे हैं बिल्कुल ऑथराइज्ड कंटेंट है, जो कि मैंने गूगल वगैरह से रेफरेंस लेके बनाया है। क्वांटम के अंदर कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें आधी हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये मैंने आपको पूरा जो है इन्फॉर्मेशन जो है एक टॉपिक के बारे में वो देने के लिए बनाई है। तो अगर आपको क्वांटम से पढ़ना है तो प्लीज़ ये वीडियो रेफ़र मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिलेबस को। चलिए, तो सबसे पहले जैसे हमारा जो पहला टाइप है वो है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या है? इट मीन सिक्योरिंग आर कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क्स, प्रोग्राम, सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स। जब हम साइबर अटैक से अपने कंप्यूटर्स को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, नेटवर्क्स को, प्रोग्राम्स को जब हम क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं साइबर अटैक से, तो उसे हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी जो होती है जब इम्प्लीमेंट की जाती है, जब हमारा जो डिवाइस है वो किससे कनेक्टेड हो? इंटरनेट से कनेक्टेड हो। अगर इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं होगा तो कोई हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस ले ही नहीं सकता। ठीक है, कैसे लेगा, है ना? क्योंकि वो हमारे मेलवेयर भेजेगा, वायरस भेजेगा, ईमेल्स के थ्रू भेजेगा, एसएमएस के थ्रू भेजेगा। लेकिन जब इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है तो हमारे कंप्यूटर के अंदर तो कोई भी कनेक्शन आ ही नहीं सकता है। ठीक है,
अब आप बोलोगे कि पेन ड्राइव वगैरह से किया जा सकता है, तो पेन ड्राइव वगैरह जो है वो फिजिकल एक्सेस हो जाता है, वो ओवर द इंटरनेट वाली चीज़ नहीं रहती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, आप नाम से समझ रहे होगे, इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योर करना है, थेफ्ट से, चोरी होने से, इलीगल यूज़ से, प्राइवेसी है, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए। इसके मेनली 3 ऑब्जेक्टिव है, जिसे आप CIA बोल सकते हो। CIA ट्राइड भी आपने सुना होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, हमारे जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर होने चाहिए, जो कि प्रिवेंट करें हैकिंग को और लॉस ऑफ डेटा को। अब यहाँ पे क्या है कि आप मान के चलिए कि आपने सुना होगा कई बार कई सारी कंपनीज़ का डेटा लीक हो जाता है ना। जैसे कि अभी बिग बास्केट एक कंपनी है, उसका भी डेटा लीक हुआ था, साथ ही साथ लिंक्डइन का भी डेटा लीक हुआ है, और ऐसी कई सारी एप्लीकेशन हैं जिनका जो डेटा है वो लीक हो जाता है। तो ये वाली जो है एप्लीकेशन सिक्योर नहीं होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, मीन्स सिक्योरिंग अ नेटवर्क एंड प्रोटेक्टिंग द यूजर्स इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है, सिक्योर करना एक नेटवर्क को। अब नेटवर्क को सिक्योर करना क्यों ज़रूरी है, अब मान के चलिए मैं और आप कनेक्टेड हैं एक कॉल के ऊपर, तो जो कॉल है वो कनेक्टेड है एक नेटवर्क से, ठीक है। एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है, एंड दोनों ने जो कनेक्शन है वो एक ओवर द इंटरनेट ही है, या फिर मैं कहूँ ओवर अ नेटवर्क है। तो अगर उस नेटवर्क के अंदर एक इंट्रूडर आ जाए एंड बीच में वो बातें सुनने लगे, तो एक अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाएगा एंड प्राइवेसी जो है, इंटीग्रिटी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए जो हमारा नेटवर्क है उसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा नेटवर्क सिक्योर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा डेटा जो है चोरी हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो पैकेट्स होते हैं, जो हमारा डेटा होता है ना, वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो जो पैकेट्स है वो चोरी हो सकते हैं, और अगर पैकेट्स चोरी हो गए, और जो हर एक पैकेट होता है ना वो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने अंदर कैरी करता है, तो अगर पैकेट्स चोरी हो गए तो उनको डिक्रिप्ट करके उसके अंदर से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी नीडेड टू बी सिक्योर्ड। क्या कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है हार्डवेयर, दूसरा है फर्मवेयर, और तीसरा है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की बात करें, जो फिजिकल पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपकी पेन ड्राइव्स वगैरह हो गई, इनको आप वायरस फ्री रखें, साथ ही साथ सिर्फ अपने ही कंप्यूटर में लगाएं, किसी और के कंप्यूटर में ना लगाएं। अगर आपने किसी पर्सन को ना दें उस पेन ड्राइव को, नहीं तो वो उसके अंदर वायरस को इनबिल्ट करके दे सकता है। फर्मवेयर क्या हुआ, जो आपका परमानेंट जो आपका सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, वो आपका जो इंस्टॉल्ड होके आया है, वो उसके जो रीड ऑनली मेमोरी में रहता है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वही जो आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपने डाउनलोड कर लिया है उनको, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी गोल्स, या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है ये। सबसे पहले आता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो क्या होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन, खाली जो ऑथराइज्ड पर्सन है, इंडिविजुअल है या फिर सिस्टम है, वो डेटा को देख सके, एक्सेस कर सके अपने यूज़ के लिए, ठीक है। उसको किसी और को शेयर ना करे, सिर्फ और सिर्फ जिस पर्सन को आपने एक्सेस दे रखा है सिर्फ वही पर्सन देख सके। अब अगर आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर इस चीज़ को देखना है, तो आप अगर इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हो या फिर आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो कि जब तक आप अपने क्रेडेंशियल्स को एंटर नहीं करते हो, जब तक आपको अपने अकाउंट का एक्सेस नहीं मिलता है या फिर किसी के भी अकाउंट का एक्सेस नहीं मिलता है, तो क्रेडेंशियल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक्सेस लेने के लिए। ये इंश्योर करता है कि जो डेटा सेंड किया गया है नेटवर्क के ऊपर, वो किसी और के द्वारा जो है एक्सेस ना किया गया हो, ये कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आता है। ये इंक्रिप्शन टेक्निक्स को यूज़ करता है, जैसे EES हो गया, DES हो गया, ये एक्चुअली में ना स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। और VPN बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर, क्योंकि जो कंट्रीज़, अगर हमने VPN यूज़ कर लिया तो हमारा IP एड्रेस ही चेंज हो जाता है, तो IP एड्रेस को ट्रेस करना फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हैकर के लिए। पुलिस कर सकती है लेकिन हैकर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी के अंदर क्या होता है, हमारा जो सिक्योर डेटा है वो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, इसे हम इंटीग्रिटी बोलते हैं। जो करप्शन है डेटा का वो ना हो, फेलियर जो है वो ना हो, इन सब चीज़ों को मेंटेन कौन करता है, इंटीग्रिटी करता है। वी मेक यूज़ ऑफ हैश फंक्शन, और इस चीज़ को हम अचीव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हैश फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं।
अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा अवेलेबिलिटी। एबिलिटी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो सिस्टम है ना वो लगातार यूज़र तक अपनी चीज़ों को पहुंचाता रहे, लगातार जो है यूज़र और सर्वर के बीच में जो है डेटा जो है शेयर होना है वो शेयर होता रहे बिना किसी दिक्कत के, अवेलेबल रहे, कुल मिला करके उसे हम अवेलेबिलिटी बोलते हैं। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी एडमिन शुड मेंटेन हार्डवेयर। अगर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है तो उसके लिए एडमिन को मेंटेन करना चाहिए हार्डवेयर को, अपग्रेड करते रहना चाहिए अपने सर्वर्स को एंड एक्सेट्रा। हैव प्लान फॉर फेल ओवर, और उसके पास एक फेल ओवर के लिए भी प्लान होना चाहिए। प्रिवेंट बॉटलनेक्स, और जो बॉटलनेक्स है मतलब कि बहुत जब लोड बढ़ जाए या फिर उन सब सिचुएशंस में भी वो बिल्कुल रेडी होना चाहिए कि हाँ जो डेटा है, जो चीज़ें हैं, जो सर्विसेज है वो अवेलेबल रहें सबके लिए 24/7 या जब तक उसका टाइम है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा साइबर अटैक्स और प्रॉब्लम विद कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, या फिर हम वनरेबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर हम टोटल 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फिशिंग। फिशिंग जो साइबर अटैक है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है एंड सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप नाम से समझ रहे हो फिशिंग मछली पकड़ना, वैसे ही यहाँ पे जो अटैकर होता है ना वो भी मछली ही पकड़ने का काम करता है। जो विक्टिम है वो एक मछली है एंड जो आपका वो है अटैकर है वो मछली पकड़ने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है फिशिंग के अंदर, एक वेबसाइट है, मान के चलिए facebook.com है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक फेसबुक की एक वेबसाइट है एंड उसका जैसा फ्रंट पेज दिखता है ना, बिल्कुल फ्रंट पेज उसी को कॉपी कर लेना एंड अपने ही होस्ट और डोमेन पे उसको वो कर देना, डिप्लॉय कर देना, जिससे यूज़र को ये लगे कि अरे ये तो फेसबुक ही है, लेकिन एक्चुअली में फेसबुक नहीं होता है, वो अटैकर का पेज होता है। तो जैसे उसके अंदर आप अपने क्रेडेंशियल्स डालोगे, वो क्रेडेंशियल्स जो है वो हैकर के पास चले जाएंगे एंड आपको लिखा हुआ मिलेगा यू आर फूल्ड, ठीक है। तो फिशिंग कुछ इस तरीके से काम करती है। अब यूज़र इज ट्रिक्ड बाय अटैकर हु गेन्स ट्रस्ट ऑफ यूज़र। अब इसके अंदर क्या होता है, जो अटैकर होता है वो गेन कर लेता है ट्रस्ट को, क्योंकि जो बिल्कुल वो ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दूसरा पेज बना देता है और एक्ट करता है जेन्युइन पर्सन की तरह और स्टील कर लेता है सेंसिटिव डेटा को बाय डिचिंग, धोखा दे करके वो ले लेता है। अब इसके अंदर टाइप्स की बात करें तो वॉइस फिशिंग होता है, टेक्स्ट फिशिंग होता है एंड एक्सेट्रा। अब इसको हम विमिशिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड था क्वांटम के अंदर वॉइस फिशिंग का कुछ और नाम दे रखा है एंड एक और वर्ड उन्होंने फ्रेज किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो टाइप्स ही हैं फिशिंग के, तो इसलिए वो फिशिंग के अंदर ही आते हैं, वो अलग अटैक्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर क्या होता है, जो सर्विसेज होती है ना उनको मना कर देता है सर्वर कि भैया हम सर्विस दे ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि सर्वर के ऊपर लोड पड़ जाता है, इनफाइनाइट रिक्वेस्ट डाल देता है अटैकर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सर्वर होता है वो ओवरलोड हो जाता है एंड वो एक्सेस करने ही नहीं देता किसी को भी, विक्टिम को भी नहीं करने देता, खुद भी नहीं करता है एक्सेस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग के अंदर क्या होता है, मतलब कॉपी करना, उसकी तरह बन जाना। जैसे कि अब आपने कई बार देखा होगा कि बॉडी डबल्स होते हैं, मूवीज़ के अंदर बॉडी डबल्स होते हैं, सलमान खान का एक बॉडी डबल होगा और उसके अलावा भी और भी एक्टर्स हैं उनका एक बॉडी डबल होता है। तो वो एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो फेस कट होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, ठीक है, सेम नहीं होता लेकिन सिमिलर होता है ना। तो वैसे ही स्पूफिंग के अंदर होता है। स्पूफिंग के अंदर क्या होता है, जो अटैकर होता है ना वो विक्टिम का जो IP एड्रेस है या फिर मैक एड्रेस है उसको कॉपी कर लेता है, उसकी तरह उस चीज़ को रख लेता है, जिससे वो डेटाबेस के अंदर एक्सेस कर पाए, सिस्टम को ये लगे अरे ये तो वही है, ये तो हमारे साहब ही हैं, लेकिन घुस कोई और जाता है, ठीक है। मेलवेयर की बात करें तो मेलवेयर मतलब मैलिशियस प्लस सॉफ्टवेयर इज इक्वल्स टू मेलवेयर। टाइप्स की बात करें तो एडवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, एक्सेट्रा। जो एडवेयर होता है ना वो ज़्यादातर चाइनीज़ फ़ोन्स के अंदर यूज़ किया जाता है एड्स वगैरह दिखाने के लिए, जिससे रेवेन्यू जो है ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें वो लोग। और स्पाईवेयर्स जो हैं पहले बहुत ज़्यादा कॉमन थे, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस के अंदर काम करते थे, लेकिन आज के टाइम में स्पाईवेयर्स ने काम करना बंद कर दिया है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम रैंसमवेयर की बात करें तो जो रैंसमवेयर है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था एक टाइम पे, लेकिन आज के जो हमारे एंटीवायरसेस हैं वो बिल्कुल फाइट करने के लिए रेडी है रैंसमवेयर से, तो इसलिए ये भी हमें प्रोटेक्ट कर लेता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा सोशल इंजीनियरिंग। ये सबसे ज़्यादा कॉमन अटैक है। एक पूरी की पूरी वेब सीरीज़, एक नहीं बहुत सारी वेब सीरीज़ खाली सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर ही बनी हुई है। फॉर एग्जांपल एक जमतारा एक वेब सीरीज़ है, वो सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर ही है। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, एक बंदा आपको कॉल करता है एंड आपको भरोसा दिलाता है कि हाँ वो अटैकर नहीं है,
वो एक्चुअल बंदा ही है, जेन्युइन बंदा ही है। एंड वो आपको साइकोलॉजिकली, जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है या फिर साइकोलॉजिकली आपको क्या करता है, मैनिपुलेट कर लेता है और आपसे सारी की सारी जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं वो ले लेता है। ठीक है, जैसे आपने कभी सुना होगा क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लेने के लिए भी आ जाता है, OTP मांगने के लिए भी आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। फिर आती है आपकी वनरेबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर जो गलतियां होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अटैकर होता है उस चीज़ों का फ़ायदा उठा के एंट्री कर लेता है सर्वर के अंदर और आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसे एक्सेस कर लेता है, तो उसे बोलते हैं वनरेबिलिटी। फिर उसके बाद हम प्रोटेक्शन की बात करें, आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो अपने आप को, तो उसके लिए सबसे पहले आप इंस्टॉल करो फायरवॉल को। अब फायरवॉल ना आप कुछ इस तरीके से समझो, सिंपल सी भाषा में, कि एक कमरा है, अगर कमरे के अंदर आग लगी हुई है तो वो बाहर नहीं जाएगी, और अगर बाहर आग लगी हुई है तो कमरे के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, फायरवॉल कुछ ऐसा काम करती है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस है तो वो ओवर द इंटरनेट नहीं जाने देगी और किसी और डिवाइस के अंदर भी नहीं जाने देगी, लेकिन अगर बाहर वायरस है तो वो आपके डिवाइस के अंदर भी नहीं आने देगी। तो ये काम होता है फायरवॉल का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टॉल एंटीवायरस। अगर मैं पहले के पुराने जो सिस्टम्स हैं उनकी बात करूँ तो उनके अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आज के जो कंप्यूटर्स हैं, आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। विंडोज़ डिफेंडर इज़ इनफ। ठीक है, एंटी स्पाईवेयर्स, जो एंटी स्पाईवेयर्स होते हैं उनका इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि कुछ मॉड APKs आते हैं, ठीक है, हैक्ड एप्लीकेशंस आते हैं जिनके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी टाइम पे कुछ एप्लीकेशंस भी चलते थे जो आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, या आज भी करते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, स्पाईवेयर होता है जो आपके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं कि आपका डेटा, आप कौन सी फ़ोटो खींच रहे हो, कहाँ से आप फोटोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, क्या मीडिया आप सर्व कर रहे हो, कहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है। ये स्पाईवेयर जो है ये आज भी आपके डिवाइसेस के अंदर काम कर रहे हैं एंड यू शुड इंस्टॉल एंटी स्पाईवेयर्स। यूज़ डिफ़िकल्ट पासवर्ड्स। डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स जितना आप यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा हैकर के लिए उनको हैक करना। फिर उसके बाद है चेक सेटिंग्स ऑफ डिवाइसेस एंड इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स। जो आपके डिवाइस है उसकी सेटिंग्स को चेक कर लो कि कहीं आपकी जो चीज़ें हैं वो दूसरे लोगों तक तो नहीं जा रही हैं, या फिर किसी और को गलती से शेयर हो गई हो, या फिर जो प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया है वो 2-3 प्रोग्राम को और इंस्टॉल ना कर गया हो। ये सारी चीज़ें आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यार यूनिक एपसाइट्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, मैं बिल्कुल उस पर काम करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है? फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स विच इज़ इशूड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर ओनली ऑथराइज्ड यूज़र कैन एक्सेस द डेटा विदाउट रूल्स एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स है। इसके अंदर कुछ रूल्स जो है वो सेट किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिससे कि एक ऑथराइज्ड एक्सेस जो है यूज़र को मिल सके अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, जो कि इंश्योर करी गई है, जो रूल्स के अंदर लिखी गई हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी कहते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत क्या थी? तो हम इसकी सबसे पहले 4 ज़रूरतें थी। सबसे पहले इंक्रीज़ एफिशिएंसी, जो हमारा एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ कर देता है, डेटा इधर से उधर करना, सिक्योरली हमें एक्सेस मिल जाना, सर्वर के ऊपर लोड ना पड़ना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो इंक्रीज़ कर देती हैं एफिशिएंसी को। फिर उसके बाद अपहोल्ड्स डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। डिसिप्लिन जो है वो एक बना रहता है, और उसके बाद हमारी अकाउंटेबिलिटी की, जो हमारे अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल सिक्योर रहते हैं। जो बिज़नेस डील्स होती हैं उनको बनाना या बिगाड़ना भी इसके हाथ में ही है। ठीक है, एजुकेशन टुवर्ड सिक्योरिटी लिटरेसी, और जो लोग हैं उनको एक सिक्योरिटी लिटरेसी पढ़ाना कि आपको कौन सी चीज़ शेयर करनी चाहिए, कौन सी चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए, और कौन सी चीज़ आप शेयर करने से क्या होगा। ये सारी चीज़ें आजकल लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए इस बात में, एंड इसका बहुत बड़ा रोल है सिक्योरिटी पॉलिसीज़ का। आगे देखते हैं। तो कुछ हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं। यहाँ पे हमने टोटल 5 यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसीज़ डिस्कस करी हुई है, लेकिन इससे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी वायरस एंड स्पाईवेयर प्रोटेक्शन पॉलिसी। इसके अंदर क्या होता है, डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है, रिपेयर करता है अपने हमारे सिस्टम्स को अगर वायरस और स्पाईवेयर उसके अंदर पाया जाता है। डिटेक्ट करता है थ्रेट फाइल्स को, ये सोनार हेरिस्टिक्स को यूज़ करता है, और रेपुटेशन डेटा जो होता है उसको यूज़ करता है। अब रेपुटेशन डेटा क्या होता है, अब आपने कहीं से डेटा को डाउनलोड तो कर लिया, अब डाउनलोड करने के बाद वो डेटा अगर उसकी रेपुटेशन कम होगी तो फिर उस डेटा को ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, और उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी तो उसको डिलीट नहीं
करेगा। अब रेपुटेशन कैसे पता चलेगी? द अमाउंट की उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके जो कोड्स हैं वो कितने ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं, कितने ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये सिस्टम्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा फायरवॉल पॉलिसी। इसके अंदर क्या होता है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है उसको ब्लॉक कर देता है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि साइबर क्रिमिनल कोई अटैक कर तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो उसको भी ये डिटेक्ट करके स्टॉप कर देता है। रिमूव करता है अनवांटेड सोर्सेज ऑफ नेटवर्क। अब कई बार क्या होता है, हम किसी वेबसाइट के ऊपर गए एंड वेबसाइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो हमारे जो है एक वार्निंग लिखी आ जाती है कि बैक टू सेफ्टी करके लिखा आ जाता है। तो ये फायरवॉल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर आपके सिस्टम में फायरवॉल होगा तो वो आपको वार्निंग दिख जाएगी, नहीं तो आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर जाओगे बिना किसी दिक्कत के। फिर आगे देखते हैं तो आगे आता है हमारा इंट्रूशन प्रिवेंशन पॉलिसी। इसके अंदर क्या होता है, ये चेक करता है कंटेंट को, वन और मोर डेटा पैकेजेस एंड डिटेक्ट्स मेलवेयर विच इज़ कमिंग थ्रू लीगल वेज। अब क्या होता है, जो मेलवेयर है ना, इलीगल वेज से तो हमें पता चलेगा कि हमने चलो डिटेक्ट कर लिया, लेकिन अगर लीगल वे से आ गया तो ये जो इंट्रूशन प्रिवेंशन पॉलिसी है ये लीगल वे से आया हुआ मेलवेयर को भी डिटेक्ट कर लेता है। अब लीगल वे से कैसे आएगा जी? लीगल वे से ऐसे आएगा, जो आप क्रोम से एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो या फिर आप प्ले स्टोर के अंदर जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस इंडिया ने ब्लॉक किए हैं ना, उसके अंदर भी मेलवेयर ही था। तो वो जो लीगल वे से आया था, प्ले स्टोर जो है वो एक लीगल वे है एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने का, तो वहाँ से अगर मेलवेयर इंस्टॉल हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इन्हीं चीज़ों को डिटेक्ट किया गया एंड ब्लॉक किया गया। एक्सेप्शन पॉलिसी के अंदर क्या होता है, कुछ एप्लीकेशंस जो होती हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मतलब उनको स्कैन और रिमूव करना, रिपेयर करना सब कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है। पॉलिसी बैकअप पॉलिसी के अंदर क्या होता है, बैकअप पॉलिसी शुड बी एंश्योर्ड एंड डिटरमाइंस व्हाट हाउ लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा बैकअप। मतलब कि कौन सा डेटा कितनी दिनों तक या कब तक और किस फ्रीक्वेंसी पे डेटा को बैकअप किया जाना चाहिए, सो दैट हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहे या फिर ना रहे, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी पॉलिसी के 5 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला है ट्रेनिंग, पासवर्ड्स, मोबाइल डिवाइसेस, इंटरनेट यूज़, सोशल मीडिया। ट्रेनिंग की बात करें तो पीपल को ट्रेन करना, पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स रखना, मोबाइल डिवाइसेस डेटा मैनेजमेंट की, डेटा आपका कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, डेटा मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। इंटरनेट यूज़ की, किस तरीके से आप डेटा को यूज़ कर रहे हो, आप कौन कौन सी वेबसाइट्स, कौन कौन से एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहे हो। फिर उसके बाद है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से भी आजकल फाइल्स ज़्यादा आने लगी हैं, आप एक दूसरे को वीडियोस शेयर करते हो, वीडियोस के अंदर भी जो है मेलवेयर को इनबिल्ट करके भेजा जा सकता है, फाइल्स के अंदर, इमेजेस के अंदर भी भेजा जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योर करने के लिए। दोस्तों ये जो कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी है इसके मैं क्विक रिवीजन वीडियोस जो हैं वो भी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो प्लीज़ आप चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा क्विक रिवीजन वीडियोस का, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको फॉर श्योर ऑन द लास्ट ऑफ योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। अटैक, फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा अटैक्स इन कंप्यूटर सिक्योरिटी या फिर साइबर अटैक। जो अटैक्स होते हैं अब हम उनकी बात करने वाले हैं। तो अटैक्स क्या होते हैं? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स। जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट मतलब कि जो कंप्यूटर सिस्टम और जो नेटवर्क हैं उनको एक तरीके से किसी और को एक्सेस मिल जाना या फिर वो ट्राई करना कि एक्सेस मिल जाए, तो उसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। यूज़ मैलिशियस कोड, लॉजिक, डेटा एंड एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या होता है, जो मैलिशियस होता है, जो मैलिशियस होता है, खतरनाक जो कोड होते हैं, लॉजिक होता है, डेटा होता है, और भी कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो यूज़ की जा सकती हैं अटैक को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने आपको एक दे दिया है जी, एक आपको फ्लो चार्ट। ये जो फ्लो चार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन आया एंड आप ये बना के आ गए तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। बस कंडीशन एक है कि आपको हर एक जो भी आपने फ्लो चार्ट के अंदर लिखा है उसे एक्सप्लेन भी करना होगा। साइबर अटैक्स की बात करें तो साइबर अटैक्स 2 टाइप के होते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका वेब बेस्ड अटैक्स और दूसरा होता है आपका सिस्टम बेस्ड अटैक्स। अगर हम वेब बेस्ड अटैक्स की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे 10 आते हैं टोटल। इंजेक्शन अटैक, DNS स्पूफिंग, सेशन हाईजैकिंग, फिशिंग, ब्रूट फोर्स, डिनाइल ऑफ सर्विस, डिक्शनरी अटैक, URL इंटरप्रिटेशन, फाइल इंट्रूशन अटैक, मैन इन मिडल अटैक।
तो ये आते हैं आपके वेब बेस्ड अटैक्स के अंदर। फिर उसके बाद हम बात करें सिस्टम बेस्ड अटैक्स के अंदर, तो इसके अंदर आता है आपका वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, बैकडोर्स, बॉट्स। अब इन दोनों कैटेगरीज में डिवाइड क्यों किया गया, सबसे पहले ये देख लेते हैं। वेब बेस्ड के अंदर हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनके अंदर ये अटैक रन किए जाते हैं सारे के सारे। अब आप मान के चलो आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो आप मैन इन मिडल लगा सकते हो, ठीक है, यूआरएल लगा सकते हो। अगर आपको किसी की आईडी हैक करनी है तो उसके लिए आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हो, ब्रूट फोर्स यूज़ कर सकते हो, फिशिंग यूज़ कर सकते हो, सेशन हाईजैकिंग यूज़ कर सकते हो, डीएनएस यूज़ कर सकते हो, इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे जो एप्लीकेशन है वेबसाइट्स वगैरह पे यूज़ किए जाते हैं, और ये वाले जो होते हैं वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, सिस्टम के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर चाहिए होगा, उसके अंदर आप ये वाले वायरस डाल सकते हो। कभी आपने सुना है वेबसाइट के अंदर वायरस आ गया? नहीं ना, कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है, फ़ोन के अंदर वायरस आता है ना। तो ये जो है सिस्टम के ऊपर है और ये जो है वेब बेस्ड है। चलिए दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मुझे साइबर अटैक्स जो हैं सारे के सारे एक्सप्लेन करने हैं। अगर करने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा एक्टिव अटैक्स। एक्टिव अटैक्स के अंदर क्या होता है, जो अटैकर होता है ना वो बस सिंपल सी चीज़ है, चेंज और मॉडिफाई करने की कोशिश करता है मैसेज को। एक मैसेज भेजा सेंडर ने रिसीवर को, अब बीच में आ गया अटैकर, और अटैकर ये सेंडर है, ये अटैकर है। मैसेज जो है डायरेक्टली अटैकर के पास चला गया और अटैकर ने मॉडिफाई किया अपने अकॉर्डिंग एंड रिसीवर को भेज दिया, ठीक है। ये होता है आपका एक्टिव अटैक। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के लिए। साथ ही साथ जो विक्टिम होता है उसे बाद में पता चल जाता है कि हाँ भैया मेरे ऊपर अटैक हो गया है। और साथ ही साथ इसकी एक खासियत और है कि ये जो हमारा सिस्टम होता है ना उसको ख़राब कर देता है, सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है ये, ठीक है। अगर हम पैसिव अटैक की बात करें तो पैसिव अटैक के अंदर जस्ट इसका उल्टा होता है। ये चेंज ना तो चेंज करता है ना तो मॉडिफाई करता है, ये खाली कॉपी करके अपने पास रख लेता है, ठीक है, कॉपी करके अपने पास रख लेता है। अब जो हमारा एक्टिव अटैक था वो इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के ऊपर डेंजरस था। अब कौन सी तीसरी चीज़ बची, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर कौन वनरेबल होता है, पैसिव अटैक होता है, ठीक है। ये कोई भी हार्म नहीं करता है सिस्टम को, और साथ ही साथ जो विक्टिम होता है उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि बेटा तेरा जो डेटा है ना वो कॉपी हो चुका है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अगर हम डायग्राम की बात करें तो एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और यहाँ पे जो ऑब्जर्विंग, ये जो अटैकर है ना ये ऑब्जर्व कर रहा है मैसेजेस को, क्योंकि इसका काम क्या है, बस कॉपी करना है इसको। तो सेंडर ने एक मैसेज लिखा यहाँ से यहीं, इसने कॉपी कर लिया और सेंडर ने डायरेक्टली एक रिसीवर को भी मैसेज भेज दिया। ये इसका कुछ डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आती है हमारी सिक्योरिटी मॉडल्स। और सिक्योरिटी मॉडल्स टोटल हमारी दोस्तों 7 होती हैं, ठीक है, 7 होती हैं। अगर आप क्वांटम के अंदर देखो तो मेजरली देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर आप गूगल के ऊपर जाओगे तो आपको ये सारे के सारे सिक्योरिटी मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें से जो मेजर हैं, एक्चुअल में मेजर हैं, वो ये है स्टार्टिंग के 3, ठीक है, 1 2 3, ये 3 मेजर हैं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो क्वांटम है उसके अंदर इस तीसरे वाले को स्किप करके चौथे वाले को इंपॉर्टेंट बनाया गया है। तो मैं इन तीनों को करूं या फिर इन सातों के सातों को एक्सप्लेन करूं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं तभी इन सिक्योरिटी मॉडल्स को जो है एक्सप्लेन करूंगा ज़रूर से, ठीक है। तो सिक्योरिटी मॉडल की बात करें तो टोटल 7 होते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 तो इंपॉर्टेंट हैं ही, इन चारों को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं क्योंकि हमें आपका सिलेबस भी ख़राब नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है बेल ला पादुला मॉडल, दूसरा है बीबा मॉडल, तीसरा है आपका क्लार्क विल्सन मॉडल, फिर है ब्रूअर एंड नैश मॉडल। अब जो क्वांटम है उसके आगे मैं क्यू लिख देता हूँ सो दैट आपको पता हो कि क्वांटम में कौन कौन से मॉडल्स बताए गए हैं। तो क्वांटम के अंदर ये 3 मॉडल्स बताए गए हैं, ठीक है जी। चलिए, हैरिसन रूजो अल्मैन मॉडल, फिर उसके बाद है आपका क्लर्की विल्सन सिक्योरिटी मॉडल, फिर आपका क्लार्क विल्सन इंटीग्रिटी मॉडल। तो ये 7 मॉडल हैं, और अब मुझे इसमें से कौन से डिस्कस करना है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्वांटम वाले करने हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं वो बताऊं या फिर सातों के सातों कर दूं, आप जिससे कि आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाए एंड अगर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली हैंडल कर पाओ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है यूनिट नंबर 1 का, और आगे की जो पार्ट नंबर 2 बनने वाला है ये अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स बनेगा कि जैसा आप मुझे बताएंगे कि
आपको कौन कौन सी अटैक्स चाहिए, कौन कौन से मुझे अटैक्स एक्सप्लेन करने, साथ ही साथ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ एक्सप्लेन करनी है, उसी के बाद मैं आके काम करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे दोस्तों को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।